नमस्ते भाइयों और बहनों। 31वां श्लोक, उसका तात्पर्य। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन अशांत है, गलत विचार मन में आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनों की हत्या करने से क्या लाभ होने वाला है। 32वां, हे कृष्ण, मुझे ना विजय होने की, ना राज्य पाने की और ना ही सुख भोगने की कोई इच्छा है। ऐसे राज्य के सुख को भोगने का क्या लाभ जहाँ अपने ही ना हो। 33वां, हम यहाँ जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा से खड़े हैं, वे खुद अपने प्राण धन सबकी अभिलाषा को छोड़कर यहाँ युद्ध करने आए हैं। 34वां, गुरुजन, ताऊ, चाचे, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सगे संबंधी। 35वां, इन्हें मारने की मेरी इच्छा नहीं है, फिर चाहे अगर मैं तीनों लोगों का शासक भी बन जाऊं तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता, फिर तो भूलोक के राज्य के लिए क्या मारूंगा। 36वां, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलने वाला है, उल्टा इन दुष्टों को मारने का पाप लगेगा। 37वां, हे लक्ष्मीपति, धृतराष्ट्र पुत्रों को, हमारे बंधु मित्र, हमारे अपनों को मारकर हमें सुख शांति कैसे मिल सकती है, इसलिए हम उन्हें नहीं मार सकते। 38वां, इन्हें तो ये नहीं दिखता कि ये राज्य के प्रति लालच की वजह से उनका मन मलिन हो रखा है, कुल का नाश करने का दोष और मित्रों से युद्ध करने का पाप भी इन्हें लगा हुआ है। 39वां, हे जनार्दन, कुल के नाश की वजह से जो दोष उत्पन्न हो रहा है, उसे देखते हुए भी हमें ये युद्ध क्यों करना है, क्यों इस पाप का भागी बनना है। 40वां, कुल के नाश की वजह से कुल में धर्म का नाश हो जाएगा, कुल धर्म के नाश की वजह से कुल के रीति रिवाजों का नाश हो जाएगा और इस तरह से धर्म का नाश होगा, जिसकी वजह से कुल में बचे हुए लोग अधर्मी हो जाएंगे। 41वां, हे कृष्ण, कुल में अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और दूषित स्त्रियों से अलग अलग कुल के संतान पैदा होती हैं। 42वां, इस तरह के संतान की वजह से परिवार के नियम रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से उस परिवार के लोग और उनकी इस दुर्दशा के कारक दोनों को ही नरक में जाना पड़ता है और पितृदेवता को भी पिंडदान देने वाला कोई नहीं होता, तो पितरों को भटकना पड़ता है। 43वां, कुल के रीति रिवाजों और नियमों का नाश करने और दुष्ट संतानों को पैदा करने के पाप कर्म की वजह से कुल धर्म और जाति धर्म का पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए नाश होता है। 44वां, हे कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म का नाश करने वाले नरक में हमेशा के लिए रहने चले जाते हैं। 45वां, ओह, कितने आश्चर्य की बात है, राज्य सुख को भोगने के लिए हम कितना घोर पाप करने जा रहे हैं, अपनों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। 46वां, मैं बिना शस्त्र और प्रतिशोध के यहाँ रहूं और धृतराष्ट्र पुत्र इस रणभूमि में मेरा वध कर दे तो इसे मैं कल्याणकारी ही समझूंगा, ऐसी मृत्यु मुझे सुख और शांति देगी। 47वां, ये आखिरी श्लोक है पहला अध्याय का। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, इस तरह अर्जुन ने ये सब कहा भगवान श्री कृष्ण से और उस रणभूमि में अपने रथ में हाथ से धनुष को छोड़ते हुए बैठ गए। उनका मन इस वक्त दुख से भरा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, पहला अध्याय पूरा हो गया है। अगले वीडियो में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। नमस्ते।